Azari Network Punjab New Nats Takrir Munkabat सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा मेरी बेटी फातिमा की जरूरत का सामान खरीदो, खुशबू खरीदो, कपड़े खरीदो। हजरात गिरामी, अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली बिलाल को बुलाओ। बिलाल हबशी हाजिर होते हैं। फरमाया मदीने में ऐलान कर दो कि आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी का निकाह है। सब मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। जिसके कानों में आवाज पहुंच रही थी मस्जिद नबवी में जमा हो रहा था, जिसके कानों में आवाज टकरा रही थी वो दौड़ा हुआ मस्जिद नबवी में हाजिर हो रहा था। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में मेरे आका ने खुतबा दिया। इरशाद फरमाते हैं लोगों, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ में किया है। एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया, आका फातिमा का महर क्या रखा है? मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा को तन्हा छोड़ दिया जाए, मुझे बेटी से तन्हाई में बात करनी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा के पास में नबी तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बताओ बेटी तुम्हारी क्या मर्जी है? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा बाबा हमारा महर क्या रखा जाएगा? मेरे आका ने आंखों में आंसू भर के कहा बेटी फातिमा तू खूब जानती है अली गरीब है, अली दौलत मक्के में छोड़ आया, अली प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ आया, अली जमीन जायदाद मक्के में छोड़ आया। ए मेरी बेटी फातिमा, अली ने मेरी मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गया है, अली गरीब है, अली महर तुझे कैसे देगा? हजरत फातिमा ने कहा बाबा हमें महर अली से नहीं लेना है, आपसे लेना है। मेरे नबी ने कहा फरमाया बेटी फातिमा जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है तूने आज तक हमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, तूने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मेरी बेटी तूने हमसे कुछ मांगा है। मांग मेरी बेटी तेरा वालिद तुझे देगा, मांग मेरी बेटी क्या चाहती है? हजरत फातिमा ने आंखों में आंसू भर के कहा मेरे बाप, अब मेरे वालिद मैं आपसे जमीन का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। फरमाया मांग मेरी बेटी क्या मांगती है? हजरत फातिमा ने रो के कहा बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको रब की बारगाह में दुआ करते देखा है, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। अम्मा आका रब की बारगाह में अर्ज कीजिए कि परवरदिगारे आलम मुझे आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करने का हक क़यामत में अता फरमा दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं आका अपनी बेटी फातिमा से फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस अर्जी को कबूल फरमा लिया है, फातिमा क़यामत में नाम लेती जाए जन्नत में दाखिल मैं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से सुल्तानी अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते हैं। बेटियां हमारे घरों से भी रुखसतें होती हैं, हमारे घरों से भी बहनें रुखसत होती हैं, लेकिन माहौल बदल गया, तरीका बदल गया, उसूल बदल गया हमारा। आज हम अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो क्या नसीहत करके भेजते हैं बेटी परेशान मत होना, अगर तुझे तेरी ससुराल में कोई परेशानी आए तो हमें बता देना, लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पे, कुर्बान जाओ नबी की सीरत मुकद्दसा पे। नबी इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो बेटी, कल जब मैदान क़यामत में तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो तो बेटी हमसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो, जी तेरा शौहर तुझसे राजी हो। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को जब ये नसीहत फरमाई तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया बेटी फातिमा जब जब अली घर में दाखिल हो उनको पहले सलाम तुम कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले सलाम तुम कर लेना, तुम्हारे शौहर तुमसे राजी रहेंगे। हजरात गिरामी, अब मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया और जिस वक्त मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था उस वक्त एक चादर उड़ाई थी मेरे आका ने। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं जो चादर ओढ़ करके फातिमा मेरे घर आई थी, मैंने उनके चादर पे लगे पेबंद जब गिने थे तो वो 17 पेबंद थे। 16 पेबंद कपड़े के लगे हुए थे, 17वां पेबंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था।
मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को मुख्तसर सा जहेज दिया। एक चारपाई दी, मेरे आका ने एक चक्की दी, 2 मिट्टी के घड़े दिए, मिट्टी के गिलास दिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मश्क दी पानी लाने के लिए। ये मुख्तसर सा जहेज दिया। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, आका दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी है, तमाम नबियों के सरदार की बेटी है, दोनों जहान के मालिक मुख्तार की लाडली है। आका ये मक्के के सरदार क्या कहेंगे, मदीने के सरदार क्या कहेंगे कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी और उसका मुख्तसर सा जहेज। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं अपनी उस गरीब उम्मत को देख रहा हूँ, मैं उस गरीब बाप को भी देख रहा हूँ जिसके घर में कई कई बेटियां होंगी, वो इतना भी देने के लिए लायक नहीं होगा। अगर मैं अपनी बेटी को ज्यादा जहेज दूंगा तो हर आदमी दलील बना लेगा कि नबी ने अपनी बेटी को इतना दिया था, मुझे भी इतना चाहिए। मेरे आका ने मुख्तसर सा जहेज दिया और अपनी गुनाहगार उम्मत के उन गरीबों का दिल रखा कि ऐ गरीब, तेरे पास इतना नहीं है जितना फला नेता देता है, तेरे पास इतना नहीं है जितना फला सरदार देता है, तेरे पास इतना नहीं है जितना फला वजीर देता है, तेरे पास इतना नहीं है जितना फला बादशाह देता है, तो इतना तो होगा जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है, जितना दोनों आलम के मालिक को मुख्तार ने अपनी बेटी को दिया है। अपनी बेटी को मुख्तसर सा जहेज देकर के मेरे आका उन गरीबों का दिल रख रहे हैं कि जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी। एक बेटी की शादी करने के बाद में इतना कर्ज उनके सर हो जाएगा कि वो और बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाएंगे। अगर कोई अमीर चौराहे पे खड़े होकर के ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया था, तो गरीबों परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सीना तान के कह देना कि तूने इतना दिया था अपनी बेटी को जितना फला अमीर ने अपनी बेटी को दिया था, मैंने इतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया था। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जहेज के ताल्लुक से एक रिवायत में आपके सामने पढ़ दूं। मेरे आका सहाबाए किराम से फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा सुनो। उसी मजलिस में अली शेरे खुदा भी बैठे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी का निकाह किया तो उन्होंने 1000 गुलाम दिए थे, 1000 बांदियां दी थी और सोने और चांदी के पहाड़ अपनी बेटी को जहेज में दिए थे। मेरे आका ये बयान फरमा रहे हैं। अली शेरे खुदा बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। अली शेरे खुदा बड़ी गौर से आका की बात को समाअत फरमा रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज में 1000 गुलाम, 1000 बांदियां दी और उन्हें सोने और चांदी के पहाड़ दिए थे। हजरात गिरामी, अली शेरे खुदा जब वाज समाअत होता है मेरे आका का, जब मेरे आका वाज मुकम्मल फरमा देते हैं तो मेरे आका के सहाबा अपने अपने घर जा रहे हैं। अली शेरे खुदा रास्ते में सोच रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को इतना दिया। ये मेरे आका बयान फरमा रहे हैं, 1000 गुलाम, 1000 बांदियां, सोने और चांदी के पहाड़ अपनी बेटी को जहेज में दिए। ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, इनकी बेटी मेरे निकाह में है। सिर्फ जहन में बात आई थी प्यारे, कोई जुबान पे शिकवा नहीं लाए थे, जुबान के ऊपर कोई बात नहीं लाए थे अली शेरे खुदा, सिर्फ जहन में बात आई। और जब अली शेरे खुदा अपने घर पे पहुंचते हैं, आज चेहरे पे उदासी है। हजरत फातिमा ने सलाम किया, फरमाया आज मेरे शौहर आज उदास कैसे हो, आपके चेहरे से उदासी के आसार कैसे जाहिर हो रहे हैं। अली शेरे खुदा कोई जवाब नहीं देते हैं। हजरत फातिमा ने बार बार इसरार किया, तब हजरत अली शेरे खुदा फरमाते हैं, आज तुम्हारे बाबा मुस्तफा फरमा रहे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी का निकाह किया तो उनको 1000 बांदियां थी, 1000 गुलाम दिए और उन्हें सोने और चांदी के पहाड़ दिए थे। मेरे आका की लाडली बेटी ने जब इतना सुना कुछ
कुछ नहीं बोली, अपने बिस्तर पे आराम से जाकर के लेट जाती हैं। अली शेरे खुदा भी आराम करने लगते हैं, आंख लग जाती है। आप ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक ऐसा महल है जिसकी खूबसूरती का जवाब नहीं, जिसके हुस्न का जवाब नहीं, जिसके जमाल का जवाब नहीं। ऐसा हसीन और जमील महल है, उसके पाए जो हैं वो सुर्ख याकूत के हैं, हीरे जवाहरात उसके महल में लगे हुए हैं, सोने और चांदी की उसकी दीवारें बनी हुई हैं और उसके अंदर कुछ बांदियां इंतजार कर रही हैं, उसके अंदर कुछ खवातीन इंतजार कर रही हैं किसी आने वाली का। हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं, थोड़ी देर के बाद में एक पर्दे में मलबूस खातून आती है। हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि वो लड़कियां, वो खवातीन कोई अपने हाथों को जमीन पे रख रही है ताकि उसके हाथ के ऊपर वो कदम रख करके चली जाएं, कोई अपने बालों को बिछा रही है ताकि उनके बालों पे कदम रख करके वो खातून चली जाएं। वो खातून जाकर के मिंबर पे बैठती हैं और उन खातून के पीछे एक बांदी खड़ी हो जाती है हवा करने के लिए। हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं, मेरे दिल में ये शौक हुआ, लाओ देखूं कि ये कौन खातून है जिनका ऐसा एहतिमाम हो रहा है, जिनकी इज्जत ऐसी हो रही है, जिनकी ताजीम और तकरीम ऐसी हो रही है। अली शेरे खुदा कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। उस खातून ने खुद ही अपने चेहरे से नकाब उठाया तो अली शेरे खुदा बयान करते हैं, मैं ये देख करके हैरत में रह गया। वो कोई और नहीं थी, मदीने वाले मुस्तफा की लाडली हजरत फातिमा थी। वो अली शेरे खुदा की ज़ौजान मोहतरमा थी। हजरत फातिमा ने कहा, ए मेरे शौहर सुनो, जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का जिक्र तुमने मेरे बाबा से सुना था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी ये है जो मेरे कदमों के नीचे अपने बालों को बिछा रही है। ये फला पैगंबर की बेटी है, ये फला नबी की बेटी है, ये फला नबी की बेटी है। हजरत अली की आंख खुल जाती है। फजर की नमाज में मेरे आका ने नमाज से फारिग होने के बाद में अली शेरे खुदा को अपने पास में बुला करके फरमाया, अली तुमने मेरी बेटी फातिमा का मर्तबा देख लिया, तुमने मेरी बेटी फातिमा का रुतबा देख लिया। अली शेरे खुदा कहते हैं, मुझे जहेज में कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन निकाह करके मैंने सब कुछ पा लिया। सुभान अल्लाह, निकाह करके मुझे सब कुछ, क्या बात है भी, निकाह करके मुझे सब कुछ हासिल हो गया। अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। हजरत फातिमा के मकाम को तुम क्या जानो, फातिमा की अजमत को तुम क्या जानो, फातिमा के रुतबे को तुम क्या जानो, फातिमा की शान को तुम क्या जानो। नबी फरमाते हैं, जो ये चाहता है कि मैं उससे राजी हो जाऊं, वो मेरी बेटी फातिमा को राजी कर ले। जो ये चाहता है उससे मेरी बेटी फातिमा राजी हो जाए, वो हसन और हुसैन को राजी कर ले। ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब ये दो समंदर आपस में मिलते हैं, अब 27वां पारा सुनो, 27वां पारा रुकू नंबर 10 सूरह रहमान। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो उससे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। ये लूलू और मरजान एक किस्म के हीरे का नाम है। हजरात गिरानी, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। वो लूलू और मरजान क्या हैं? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इसी आयत की तफसीर में कि तुम जानते हो वो दो समंदर क्या हैं, तुम जानते हो लूलू और मरजान क्या हैं। फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम, एक समंदर का नाम हजरत अली है और एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। और जब ये दोनों समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम खतीब अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उनसे लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन।
वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है, लेकिन आप मुझे यकीन है अपनी जगह आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि अब मैं हुसैन का जिक्र करने जा रहा हूं। वो हुसैन जिनकी अजमत का कोई जवाब नहीं, वो हुसैन जिनकी शान का कोई जवाब नहीं। आका के दोनों नवासे पैदा हुए। हर बाप चाहता है कि मैं अपने बेटे का ये नाम रखूंगा। अली शेरे खुदा ने जो नाम सोचे थे, एक का नाम हमजा और एक का नाम जाफर सोचा था। एक रिवायत में है कि आपने हरब नाम सोचा था। आका तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अली मेरे इन बेटों का नाम हमजा और जाफर नहीं रखा जाएगा, एक का नाम हसन रखा जाएगा, एक का नाम हुसैन रखा जाएगा, हुसैन रखा जाएगा। अब एक रिवायत और सुन लें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक भी सुनते चलो। हदीस पाक में है, नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्माने मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती नाम हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नवासों के लिए अता फरमाए हैं। और ये दोनों नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन की जात से आप आदम अलैहिस्सलाम तक चले जाइए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबियाई किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन आप ऊपर हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, ऊपर आप तारीख उठा करके देख लीजिए, किसी के बच्चे का नाम आपको हसन और हुसैन नहीं मिलेगा। और यजीद नाम आप देख लीजिए, यजीद के खुद चचा का नाम यजीद था। यजीद जिस वक्त मौजूद था, उस वक्त तकरीबन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि तकरीबन 400 लोगों के नाम यजीद के नाम पर थे। यजीद नाम के तकरीबन 400 लोग थे, और हसन और हुसैन नाम किसी का नहीं था। लेकिन कैसी जंग है करबला की, जिसने हक और बातिल का फैसला कर दिया, जिसने सच और झूठ का फैसला कर दिया। हसन और हुसैन नाम किसी का नहीं, सिर्फ दो जाते हैं मदीने में, एक हसन और एक इमाम हुसैन की। उसके अलावा किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं। और यजीद नाम के तकरीबन 400 लोगों के नाम यजीद। लेकिन करबला की जंग जब से हुई है, तारीख हमें ये बताती है कि किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। और हुसैन नाम देख लीजिए, आज आपको घर घर हुसैन नाम के मिलेंगे। कहीं गुलाम हुसैन है, कहीं मोहम्मद हुसैन है, कहीं अहमद हुसैन है, कहीं साबिर हुसैन है। हुसैन की जंग, हुसैन के नामों की कसरत हमें ये बता रही है कि हुसैन करबला में हारे नहीं है, बल्कि हुसैन फतह याब होकर के लौटे हैं, हुसैन फतहमंद होकर के लौटे हैं। मिट ही गया जहां से निशाने यजीदियत, मिट ही गया जहां से निशाने यजीदियत। महंगी पड़ी हुसैन से टक्कर की आरज़ू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात समात करें आप हज़रात। इमाम हुसैन के बचपन का आलम है। एक जानू पे आका हुसैन बैठे हैं, एक जानू पे आका के शहजादे बैठे हैं। ज्यादा बचपन में आपको मैं नहीं घुमाऊंगा, आपने 10 रोजा प्रोग्राम भी समाप्त किए हैं। इमाम हुसैन के ताल्लुक से बहुत बातें समाप्त की होंगी, ज्यादा तफसील में आपके सामने नहीं करूंगा। सुने, एक जानू पे आका के शहजादे इब्राहिम, एक जानू पे आका के नवासे इमाम हुसैन बैठे हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन दो अमानतों में से अल्लाह एक अमानत को वापस लेगा। आका इख्तियार आपको है, चाहो तो अपने बेटे को रोक लो, चाहो तो अपने नवासे को रोक लो। आका ने अपने नवासे की तरफ देखा, अपने बेटे की तरफ देखा, सोचा कि मेरा बेटा अगर जाएगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, मेरा नवासा अगर इस दुनिया से चला गया तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, मेरे अली को भी तकलीफ होगी, मेरे हसन को भी तकलीफ होगी। आका ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राइल मुझे मेरा नवासा प्यारा है, मुझे मेरा नवासा महबूब है। नवासे के सर पे दस्ते शफकत रख दिया मेरे आका ने। जिब्राइल समझ गए नवासे को रोकना है, बेटे को लेना है। 3 दिन के बाद में इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। अब यही मेरे आका इमाम हुसैन है, बचपन का आलम है हुसैन का। हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं, हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने
कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देके तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना लाडला देके तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देके तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना शहजादा देकर के तुझे बचाया है। हजरत इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देके तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर के तुझे बचाया है। अब यही मेरा आका हुसैन है। उम्र परवान चढ़ती जा रही है। 25 के करीब जब उम्र पहुंचती है मेरे आका इमाम हुसैन की, कैसे इस्लाम फैला रहे हैं मेरे आका इमाम हुसैन। जब सर जिस्म से लगा हुआ है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। सर तन से जुदा है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। 25 साल की कलियल जवानी है मेरे आका इमाम हुसैन की। बराबर में एक यहूदी का मकान है, बराबर में एक गैर मुस्लिम का मकान है। हुसैन के घर में कूड़ा डालता है, हुसैन के घर में गंदगी डालता है, लेकिन मेरा हुसैन उससे कुछ नहीं कहता, मेरे हुसैन उससे कुछ नहीं कहते। एक दिन यहूदी की बीबी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती। इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के नवासे हैं, नबी के लाडले हैं, अली के शहजादे हैं, फातिमा की आंखों का चैन है। तुम इनके घर में कूड़ा डालते हो, तुम इनके घर में गंदगी डालते हो। यहूदी को शर्म महसूस हुई, आ गया इमाम हुसैन की बारगाह में। हुसैन मेरी गलती माफ कर दो, हुसैन मेरी खता को माफ कर दो। मेरा हुसैन फरमाता है बात क्या है? कहा आपके घर में मैं गंदगी डालता था, आपके घर में मैं कूड़ा डालता था, इसलिए मैं अपनी इस गलती पे नादिम हूँ, मैं अपनी इस हरकत पे अपनी शर्मिंदा हूँ। आप मेरी गलती को माफ कर दो। हुसैन तुम्हारी शान तो वो है मदीने में, तुम इशारा कर दो तो जवान तुम्हारे नाम पे निकल आए, तुम इशारा कर दो तो बूढ़े तुम्हारे नाम पे निकल आए, तुम इशारा कर दो तो जवान तुम्हारे नाम पे गर्दन कटाने के लिए आ जाएं। लेकिन तुमने मेरी इस हरकत पे सब्र किया, तुमने मेरी इस हरकत को नजरअंदाज किया, ना तो किसी से मेरे खिलाफ शिकायत की, ना तो मेरे बारे में किसी शख्स को तुमने मदीने में बताया। इमाम हुसैन से यहूदी कहता है हुसैन तुमने मेरे लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तब मेरे इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ यहूदी कान खोल के सुन ले, मेरे नाना मुस्तफा फरमाते हैं मन काना मिनकुम मुमिना फला यूजा जारा, कि जो तुम में का सच्चा मोमिन होगा वो अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देगा, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है जो अपने पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। हुसैन के कदमों पे गिर के यहूदी कहता है ऐ हुसैन तुम गवाह हो जाओ, ऐ मदीने की गलियों तुम गवाह हो जाओ, जिसके नाना की तालीम इतनी अच्छी है उसके नाना की जात कितनी अच्छी होगी। हुसैन मुझे कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल कर लो। ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। 25 से ऊपर उम्र क्रॉस होती है, जब 25 से ऊपर आपकी उम्र शरीफ बढ़ती है और जब सन हिजरी 60 आती है हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, अमीर मुआविया कातिबे वही हैं। हजरात गिरामी अमीर मुआविया जब बिस्तर मर्ग पे हैं आपने अपने बेटे यजीद को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा ऐ यजीद कान खोल के सुन ले, अगर मैं इस दुनिया से चला गया मेरे बाद अगर तू कुर्सी को अपनाएगा तो सबसे पहले एक बात याद रखना, अहले बैत से जो मैंने सुलह की है, नबी के घराने से जो मैंने सुलह की है, इमाम हसन से जो मैंने सुलह की है, उस सुलह को तू कायम रखेगा। और याद रख यजीद जब भी तुझे माले गनीमत मिलेगा तो सबसे पहले हिस्सा इमाम हुसैन को देगा, सबसे पहले हिस्सा नबी के घर वालों को देगा। यजीद ये कहता हुआ जंगल की तरफ चला गया कि वो तो मेरी मर्जी रही। याद रखो प्यारे, इधर अमीर मुआविया का विसाल हो जाता है, सहाबी रसूल हैं। आज हमारे कुछ सुन्नी कहलाने वाले भाई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, अमीर मुआविया की शान में तौहीन आमेज कलिमात कहते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा फुरकान का जुमला दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ कि बेटे की वजह से बाप को बुरा नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि बाप नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक हो, बाप परहेजगार हो तो उसकी औलाद भी परहेजगार हो, जरूरी नहीं है कि बाप आलिम हो तो उसकी औलाद भी आलिम हो। हमने जाहिलों के घरों में आलिम पैदा होते हुए देखे हैं, हमने आलिमों के घरों में जाहिल पैदा होते हुए देखे हैं। अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में बहुत सी अहादीस करीमा शाहिद हैं। हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, इधर यजीद तख्त पे बैठता है और जब यजीद तख्त पे बैठा वो जानता था मक्के के लोग भी मेरी बैत
बैत कर लेंगे, मदीने के लोग भी मेरी बैत कर लेंगे, कूफे और बसरे के लोग भी मेरी बैत कर लेंगे। अगर 4 लोगों ने मेरी बैत कर ली तो सब मेरी बैत को कबूल कर लेंगे। वो 4 लोग कौन थे? वो 4 शख्सियतें कौन सी थी? वो 4 जात कौन सी थी? एक थे हजरत इमाम हुसैन, एक थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, एक अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं, एक उमर फारूक आजम के बेटे हैं, एक हजरत जुबैर के बेटे हैं और चौथे अली शेर खुदा के बेटे हैं। और यजीद ने सबसे ज्यादा जो दबाव डाला था वो इमाम हुसैन के ऊपर डाला था कि ये सिबते रसूल हैं, ये नवासाए रसूल हैं, अगर इन्होंने मेरी बैअत कर ली तो मदीने के लोग और मक्के के लोग बगैर शर्त के मेरी बैअत कबूल कर लेंगे। इमाम हुसैन के पास में जब बुलावा आया कि चलो तुम्हें वलीद ने बुलाया है, हुसैन दरबार में पहुंचे, वहां मरवान बैठा हुआ था। ये मरवान कौन है? जितनी जंगें हैं सब में मरवान का हाथ है। तारीख उठा के देखो, जब मरवान पैदा हुआ तो इसका बाप लेके आया था नबी की बारगाह में, इसके लिए दुआ कर दीजिए। नबी ने फरमाया बज़गुल इब्नुल बज़ग, अरे ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है, तुम इसके लिए दुआ कराने के लिए आए हो। प्यारे तारीख उठा के देखो, मरवान का हर जंग में हाथ निकला। उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ, अली शेर खुदा की शहादत में मरवान का हाथ, करबला के वाक़े में मरवान का हाथ। ये मरवान गिरगिट की तरह रंग बदल लिया करता था। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, यजीद का जब दावत, यजीद का जब बैअत का मुतालबा इमाम हुसैन के पास में पहुंचा, तब मेरे हुसैन ने फरमाया यजीद जानी है, यजीद शराबी है, मेरा हाथ पाक है, मैं नापाक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। समझाने के लिए एक मिसाल आपको दे दूं, आप मस्जिद में इमाम रखते हो, आपके यहाँ भी इमाम हैं, हमारे यहाँ भी इमाम हैं, ताहिर रजा रामपुरी के यहाँ पर भी इमाम हैं, लेकिन इमाम के अंदर अगर कोई फॉल्ट आप देखते हो, इमाम के अंदर कोई कमी देखते हो, तो आप क्या कहते हो? मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। आपका इमाम दाढ़ी अगर हद शरा से कम रखे, अगर उसकी दाढ़ी कटी हुई हो, आपको पता चल जाए, आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे। आपका इमाम शराब न पिए, जाकर के सिर्फ शराब के दुकान के सामने कुर्सी डाल के बैठ जाए, तुम्हें पता चल जाए, तुम उसके पीछे नमाज पढ़ना गवारा नहीं करोगे। आपका इमाम जुआ ना खेले, जहां जुआ होता हो वहां जाके सिर्फ बैठ जाए, तब आपका ज़मीर गवारा नहीं करेगा उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए। ये मस्जिद में जो इमाम रखा जाता है, ये इमामत सुगरा का मनसब है, ये छोटी इमामत है। मेरा हुसैन तो इमामत कुबरा के मनसब पे फाइज है, मेरा हुसैन तो बड़ी इमामत के मनसब पे फाइज है। इमामत कुबरा का मनसब मेरे हुसैन को हासिल है। जब छोटे इमाम के अंदर आप हल्का सा फाल्ट देख लो, तब उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते, तब उसकी इक्तिदा करने के लिए तुम तैयार नहीं होते। मेरा हुसैन तो यजीद के जिना के बारे में भी जानता है, मेरा हुसैन तो यजीद की शराब नोशी के बारे में भी जानता है, मेरा हुसैन तो यजीद के मुहर्रमात से निकाह के जायज होने के बारे में भी कहते के बारे में जानता है। मेरा हुसैन ये भी जानता है यजीद कहता है कि सगी बहन से निकाह कर सकते हैं। मेरा हुसैन ये भी जानता है कि यजीद शराब का आदी हो गया है। मेरा हुसैन ये भी जानता है कि यजीद अपने दरबार में रंडियां नचाता है। ये सारी बातें मेरा हुसैन जानता था। अब बताओ, ऐसे फासिक के हाथ में मेरा हुसैन हाथ कैसे दे देता? ऐसे गुनाहगार के हाथ में मेरा हुसैन अपना हाथ कैसे दे देता? मेरे हुसैन ने फरमाया, ऐ मरवान सुन ले, हुसैन अपना घर बार तो दे सकता है, हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। ये कह के मेरा हुसैन वहां से चला। लेकिन हुसैन रास्ते में सोच रहे थे, नाना का मदीना पाक है, नाना का मदीना मुकद्दस पाक है, और ऐसा ना हो कि मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे लिए लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ जरूर एक्शन लेगा। इसलिए मेरे हुसैन ने अब मदीना छोड़ने का इरादा फरमा लिया। अब मेरा हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाता है। ऐ नगरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख करके मुझे बताओ, अपनी पूरी तवज्जो अब मेरी तरफ मबजूल कीजिए। मैं उस स्टेज के बैठे हुए जुमला उलमा शोरा की तवज्जो का तालिब हूँ। मेरा हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाता है। मेरे हुसैन ने अपनी बीबी शहरबानो से कहा, ऐ शहरबानो तुम भी आ जाओ, बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, बेटी सकीना तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ। मेरा हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे पहुंचता है। मेरे हुसैन ने नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे जाकर के कहा, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते
थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे। अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरे हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे हाजिरी दे रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया हुसैन मेरा जन्नती नौजवानों का सरदार है। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठा करके मदीने की गलियों में घुमाते रहे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सूंघा भी करते थे, जिसे आप चूमा भी करते थे। मेरे नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता मिनद दुनिया। हसन और हुसैन दोनों मेरे जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किए हैं। फूल की हालत क्या होती है, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है। फूल नगरिया कला में खिलता है, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल यूपी की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल जब मदीने की सरजमीन पे खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, फिर वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान से आवाज आएगी कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम उर्से सुल्तानी अजहरी कमेटी नगरिया कला का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा हुसैन अपने माँ फातिमा के मज़ार पे तशरीफ लाता है। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगा के रखती थी। आपका वही बेटा हुसैन अब आपके रोज़े से बहुत दूर जा रहा है। मेरा हुसैन अपने भाई हसन के मज़ार पे तशरीफ लाता है। भाई हसन वो हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में चलते रहे। अब आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। अब मेरा हुसैन अपने भाई के मज़ार से अपने घर की तरफ आता है। हुसैन फरमाते हैं सामान्य सफर तैयार करो, हमें मदीना छोड़ करके जाना है। अब यहाँ पहुँच करके मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ताहिर रजा रामपुरी बैठे हैं, मदीने की बहारें इन्होंने देखी हैं, गुंबदे खजरा के जलवे इन्होंने देखे हैं, सुनहरी जालियों की नूरानियत इन्होंने देखी है। आपके यहाँ भी लोग हज करने के लिए गए होंगे, आपके यहाँ भी वो लोग होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा। आप ताहिर रजा रामपुरी से पूछिए, आप अपने यहाँ के हाजियों से पूछिए। हाजी जब तक मदीने में मक्के में रहता है उसे घर की भी याद आती है, प्रॉपर्टी की भी याद आती है, जमीन जायदाद की भी याद आती है। लेकिन जब यही हाजी मक्के से जब मदीने पहुंचता है, एक बार नबी के रोजे पे हाजिरी देता है, नबी की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता है, नबी के इश्क में ऐसा सरशार हो जाता है। नबी की मोहब्बत का जो इस समंदर इसके सीने में मौजूद था वो तलातुम खेज हो जाता है। आंखों से आंसू निकल आते हैं हाजी के, और नबी के रोजे की बार रोजे पे जाकर के सलातो सलाम पढ़ता है हाजी। और मदीने में इस वक्त की जो वहाँ हुकूमत है वो 8 दिन मदीने में हाजी को रखती है। 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत अगर कोई किस्मत का सिकंदर है तो उसे 10 दिन मदीने में रोक लिया जाता है। 10 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को ठहरने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये 10 दिन कैसे गुजर जाते हैं हाजी को पता भी नहीं चलता। 8 दिन के बाद में उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी गए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए रवाना होना है। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं हाजी के। नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जाता है, सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला जिंदगी भर यही दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला तूने अपने महबूब के रोजे पे तो भेज दिया, मौला तूने अपने महबूब का रोजा तो दिखा दिया, लेकिन मेरे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे
मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे मान दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी मदीने से वापस होता है। हाजी बयान करते हैं, ताहिर रजा रामपुरी से आप पूछ लीजिए, जब तक नबी का सब्ज गुंबद नजर आता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, हाजी मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा की तरफ देखता है। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी इसकी मदीने में नहीं है, जमीन इसकी मदीने में नहीं है, जायदाद इसकी मदीने में नहीं है, न जाने कौन कौन से कोने से हाजी आया है। लेकिन जब 8 दिन के बाद मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं रुकता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंसू रोके से नहीं रुकते हैं। तो हुसैन, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो सुबह को भी नबी के रोजे पे जाता रहा, जो शाम को भी नबी के रोजे पे जाता रहा, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। हुसैन तो मेरा 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के आया है, मदीना छोड़ रहा है मेरा हुसैन। कैसी बीतती होगी मेरे हुसैन के दिल पर, मदीना छोड़ रहे हैं हुसैन, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। हुसैन से वो मदीना छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। हुसैन से वो मदीना छूट रहा है जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है कि जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा था और मदीने में आ गए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है और मक्के में आ गए हैं। हुसैन जब मक्के में पहुंचे, हुसैन मक्के में जब पहुंचे, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन अपने नाना की चौखट को बोसा दे करके अब बचपन की वो बात याद कीजिए। हुसैन के ऊपर मेरे नबी ने अपने लाडले बेटे को कुर्बान किया। नबी ने फरमाया, जिब्राइल मुझे मेरा नवासा प्यारा है, मेरे बेटे का इंतकाल हो जाए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुसैन नबी ने अपना बेटा दे के तुझे बचाया। उमर ने कहा, हुसैन नबी ने अपना लाडला दे के तुझे बचाया। उस्मान गनी ने कहा, हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर दे करके बचाया। जब हुसैन 56 साल की उम्र के करीब होते हैं, नाना की चौखट को बोसा देके नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे नाना आपने एक बेटा दे करके हुसैन को बचाया था, हुसैन पूरा खानदान दे के तुम्हारा दीन बचाएगा, हुसैन पूरा तमाम बेटे दे करके तुम्हारा मजहब बचाएगा, हुसैन अपने घर बार दे देगा, तुम्हारा मजहब बचाएगा, हुसैन तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करेगा। और जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा, कभी वक्त मिलेगा तो मुझसे मुकम्मल तारीख करबला आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी को भी समाप्त करना है, इनका भी मुझे भरपूर ख्याल रखना है, इसलिए डायरेक्ट करबला के मैदान में लेकर के चल रहा हूं। 1 मुहर्रम को मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद हुआ। जब आशूरा की रात आती है, पहला लश्कर अमर इब्ने हुरमला, पहला लश्कर हुर की कमांडरी में आया, दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में आया, तीसरा लश्कर शिम्र की कमांडरी में आया। शिम्र से इब्ने जियाद ने सख्ती के साथ कह के भेजा कि जाके कह दे अमर इब्ने साद से, जाकर के कह दे हुर से कि 2 बातों में हुसैन से फैसला करूं, या तो हुसैन जंग करें या यजीद की बैअत करें। इमाम हुसैन से कहा, हुसैन 2 बातों में फैसला करना है, या तो यजीद की बैअत करो या हमारे साथ में जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तब मेरे हुसैन
हुसैन ने फरमाया जालिमों, अगर हुसैन को यजीद की बैअत करना होती तो हुसैन मदीने जैसी जमीन को छोड़ के न आता। अगर हुसैन को यजीद की बैअत करना होती तो हुसैन मक्के जैसी अमन वाली जमीन को छोड़ के नहीं आता। हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा, यजीद फासिक व फाजिर है, हुसैन का हाथ फासिक के हाथ में नहीं जाएगा। मेरे हुसैन से बोले फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने फरमाया सुबह को फैसला हो जाएगा। आशूरा की रात आती है, मेरे हुसैन ने फरमाया ऐ मेरे खेमे वालों सुनो, ऐ मेरे दोस्तों सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबर सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और सुन लो मेरे साथियों, जिसे जाना है वो मेरे पास से जा सकता है, जिसे अपने घर जाना है वो जा सकता है।